जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और दूसरा जो वर्ड उन्होंने बोला, जो दूसरी वाणी उन्होंने बोली, तो हम देखते हैं लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत में 43 में, लूक 23:43 में। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह के साथ 2 कुकर्मी लटकाए गए थे और ये भविष्यवाणी भी थी, ये भविष्यवाणी भी थी और उस भविष्यवाणी को पूरा होता भी आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ में हम देखेंगे कि जो दोनों कुकर्मी थे, जो दोनों अपराधी थे, एक यीशु मसीह की दाहिनी ओर था, एक यीशु मसीह के बाईं ओर था और दोनों अपराधी थे। उन दोनों को जो दंड मिला था वो इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था। उन्होंने बड़े बड़े वो डाकू थे, अगर पंजाबी में देखें तो वो डाकू थे, अगर हिंदी में देखोगे तो वो कुकर्मी लिखा हुआ है, अपराधी थे। और उन्होंने बड़े डाके डाले थे, बड़े सताया था लोगों को, बड़ा परेशान किया था और इसलिए उनको जो है ना ये सजा, क्रूस की सजा जो है ना मिल रही थी। और एक दाहिनी ओर था और एक बाईं ओर था। मैं एक बार एक मैगजीन पढ़ रही थी, उस पे इनका नाम लिखा हुआ था और जिसमें लिखा हुआ था कि एक का नाम गैस्तस था और एक का नाम डेसमस था। और ये दोनों को जो कुकर्मी थे और दोनों आपस में यीशु से भी बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह बीच में लटके हुए हैं और यीशु मसीह से बातें करते हैं। एक कुकर्मी जो है वो यीशु मसीह को ताने मार रहा है और ताने मार कर कहता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। ठीक है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को जो है ना क्रूस पर चढ़कर भी हलीम नहीं हुआ है, दुख में है, तकलीफ में है, क्रिमिनल है और इतनी मतलब भी पीड़ा में है। उसे पता है कि ये कुछ ही क्षण मेरे पास है और इसके बाद मैं आज के दिन यहाँ नहीं रहूंगा और मैं आज के दिन खत्म हो जाऊंगा। जो मुझे सजा मिली है वो आज मेरी क्या हो जाएगी, सजा जो मिली है उसके साथ ही मैंने क्या हो जाना है, मर जाना है, गुनाह में ही मर जाना है, सजा में ही मर जाना है। आज मेरा क्या है, लास्ट दिन है, पर लेकिन वो लास्ट दिन तो है उसका, आज कुछ क्षण ही उसके पास है, पर लेकिन इतनी तकलीफों से गुजर रहा है, पर लेकिन वो यीशु से सही से बात नहीं कर रहा है, बड़े ताने मार रहा है, विनती भी कर रहा है, साथ में ताना भी दे रहा है। अगर तू मसीह है, शक भी है उसे और कहता है कि अगर तू मसीह है तो हमें भी बचा। ठीक है, आप भी अपने आप को क्रूस पे उतार और हमें भी बचा। जबकि अगर दूसरे कुकर्मी को देखेंगे तो ऐसा नहीं कह रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच रहा है। वो जानता है कि जो उसे सजा मिली है वो मेरे अपराधों की वजह से मिली है। और वो जो पहला कुकर्मी है उसको डांटता है और कहता है चुप कर, कि हम क्या कहता है, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। देखो
दोनों कुकर्मियों में कितना अंतर है। दोनों ने इकट्ठे डाके डाले हैं, दोनों ने डाके डाले, दोनों ने लोगों को दुख दिया है, दोनों अपराधी है, दोनों सूली में चढ़े हुए हैं और दोनों में से एक अभी भी हठीला है और अभी भी क्या है, कठोर है, अभी भी शक्की है, अभी भी इसकी जो आदत है ना ताने मारने की, अपमानित करने की, अभी भी बनी हुई है। जबकि इसके कुछ क्षण ही रह गए हैं मरने के, पर लेकिन वो सोच नहीं रहा है कि मैं क्या हूं, बदलूं। पर लेकिन ये जो कुकर्मी है ना, सेकंड वाला, ये क्रूस पर चढ़ा है, इसने अपराधों को अपने मान लिया है, इसने क्रूस पर चढ़कर अपने अपराधों को मान लिया है कि हम जो दंड भुगत रहे हैं ना, अपने कामों के अनुसार भुगत रहे हैं। कहता हम तो अपना दंड न्याय के अनुसार पा रहे हैं। वो सही सोच रहा है कि जो मुझे दंड मिला है ना, वो सही न्याय के अनुसार मुझे क्या मिला है, दंड मिल रहा है। पर लेकिन हमने तो अपने कामों का फल क्या कर लिया है, पा लिया है। परंतु वो यीशु मसीह को क्या कहता है कि इसने तो कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। और यीशु से कहता है यीशु, जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। इसने लास्ट मोमेंट पे मरने से कुछ घंटे पहले अपने आप को अपराधी माना, अपने आप को सही समझा कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। और इसने अपने आप का पश्चाताप किया और यीशु मसीह को पहचाना कि यीशु मसीह कोई गुनाही नहीं है, उसने कोई अनुचित काम नहीं किया है, कोई अनुचित काम नहीं किया है। और उसने यीशु मसीह को सच में राजा का राजा और बादशाह का बादशाह समझा। उसको पता था इसका राज स्वर्ग का राज है। वो जानता था कि ये स्वर्ग राज का क्या है, राजा है। उसने गुजारिश की, जब अपने स्वर्ग राज्य में आए तो मेरी क्या लेना, सुधि लेना। कहता जब तू अपने राज्य में आए, जब तू राज करने आए तो मेरी सुधि लेना। वो यीशु के राज्य को जानता है कि स्वर्ग उसका राज्य है। वो जानता है अंत में क्या न्याय होने वाला है। ये तो सजा जब मैं भुगत रहा हूं ना, ये तो मैंने भुगत ली है, पर जो आने वाला राज्य है ना, स्वर्ग का राज्य, उसमें मैं प्रवेश होने की जो गुजारिश की है ना, उसने अंत तक अंतिम समय में बहुत बड़ी आशीष पाई है। हालेलुया, हालेलुया। जो पहला अपराधी है वो आशीष नहीं पाई, उसने आशीष नहीं पाई, उसने ना क्षमा पाई, ना वो भी विनती कर रहा है, वो भी गुजारिश कर रहा है, पर हलीमी के साथ नहीं, कठोर दिल से, हठीले मन से ये कर रहा है। आज हमारे यहाँ पर भी कई ऐसे मसीह हैं जो कठोर है, हठीले हैं, जिद्दी हैं, जो बदल नहीं रहे हैं और कहते तो हैं अगर तू मसीह है तो कर दे, अगर तू चाहता तो ये कर सकता था, अगर तू चाहता तो ये कर सकता था, ये हो सकता था। आप कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना चाहिए था, खुदा के आगे हलीम होना चाहिए था, क्षमा मांगनी चाहिए थी, अपने अपराधों को मान लेना चाहिए था। जो अपने अपराधों को मान लेता है, जो उससे क्षमा मांगता है, वो उसे देता है। हालेलुया। वो इसलिए आज भी दो प्रकार के ऐसे मसीह हैं, जो एक पहले डाकू की तरह है, कुकर्मी की तरह है, एक दूसरे डाकू की तरह है, जिन्होंने अपने आप को अपराधी मान लिया है कि हाँ हमने गुनाह किए, हम बड़े मैले के चले हैं, हमने बड़े अपराध किए, हम में नहीं कोई खूबी लियाकत, हम में नहीं कुछ है,
हम मानते हैं हमारे में ये कमियां हैं, हम मानते हैं हम में घटियां हैं, हम मानते हैं हम अच्छे नहीं है, हम मानते हैं हम गुनाही है, हम मानते हैं अपने अपराधों को। और वो ही क्षमा पाता है जो पश्चाताप करता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है। उसके सारे गुनाहों को खुदावंद क्या करता है? क्षमा करता है। और जो उसके राज्य के लिए क्या करता है? गुजारिश करता है, जो कहता है कि हाँ मैं सच में तेरे राज्य में जाना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, देखी जाएगी, तू कर लिया ना कर लिया, तेरा काम तू अपना बच ले उतना ही काफी है। हमारी ना सोच, हम जहाँ जाएंगे देखी जाएगी। वो इस कुकर्मी की तरह है, हठीले हैं, इस पहले कुकर्मी की तरह है, हठीले है, कठोर है। देख लीजिए इनको, इस कुकर्मी को। इस तरीके का बिहेवियर एटीट्यूड रखोगे तो कहाँ? नरक, सीधा नरक। कोई पश्चाताप नहीं किया उसने तो उसको माफी भी नहीं मिली। उसने अपना हठीलापन किया, उसने अपना कठोरपन नहीं खत्म किया, उसने अपने आप को नरम नहीं किया, तो उसने अपने गुनाहों को नहीं माना, उसने अपने अपराधों को नहीं माना, और खुदा ने भी उसे माफ नहीं किया। जो यीशु के पास आता है, इस कुकर्मी की तरह अपने गुनाहों को मान लेता है, पश्चाताप करता है और उसके राज्य के लिए कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो प्रभु यीशु मसीह मुझे याद करना, तो वो याद करेगा। तो यीशु क्या कहता है उनके लिए? क्या कहता है? कहता तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। जो लोग ऐसे है ना, दोनों को कर्मियों की अलग अलग तरह से, तो वो ऐसे कहता है हालेलुया। जो ये सेकंड कुकर्मी की तरह बन जाता है ना कि हाँ मैं गुनाह में हूँ, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मैंने ऐसा किया, मुझे जो सजा मिली है सही मिली है। खुदावंद यीशु नासरी मैं तेरे स्वर्ग राज्य में जाना चाहता हूँ। अगर वो मान लेता है ना, वो स्वर्ग राज्य की तड़प रखता है ना, वो चाहता है कि यीशु के साथ राज्य करे, यीशु की हमदो सना करे, तो खुदावंद उससे कहता है, यीशु से कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही होगा, कल परसों नरसों तरसों नहीं, आज ही होगा। हालेलुया। आप उसी दिन ही चल पड़ते हो जब आप नरम और इस तरीके से अपने गुनाहों को मानकर यीशु के पीछे हो चल पड़ते हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और याद रखिए दोनों को कर्मियों को, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, खुदावंद आपको ब्लेस करे। मैं चाहती हूँ आप सेकंड कुकर्मी की तरह अपने गुनाहों को माने और पश्चाताप करें, हठीलापन कठोरपन खत्म करें और स्वर्ग राज्य की ओर अपने मन को लगाएं और यीशु के साथ राज्य करने के लिए आप उसकी आगे गुजारिश करें। वो आपको ऐसे ही लेकर जाएगा जैसे इस कुकर्मी को लेकर गया है। आमीन। हालेलुया।